अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कायरा में बोरो तेजी के साथ सलाहुद्दीन अयूबी के पास आता है और कहता है गोक बोरो की तरफ से खबर आई है। तो वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं कैसी खबर, क्या हुआ है। तो बोरो कहता है उसने मुझसे मिलने का पैगाम भेजा है, आप हक बजानब थे, उसने अपनी गलती को दुरुस्त करने के अज़म के बारे में लिखा है। और फिर काजी फाजल कुछ सोचते हुए कहते हैं अगर उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है तो वो यहाँ पेश होकर सर को झुकाते। तो बोरो कहता है वो शायद भाई से हिचकिचा रहा है। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं बोरो ये कोई जाल ना हो। तो बोरो कहता है गोकबोरू हमारी तरह है भाई, हम और वो एक हैं। शायद मेरी बातों ने आखिरकार उस पर असर किया है, उसकी अकल ठिकाने आ गई है। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं चूंकि तुम ऐसा कह रहे हो जाओ और उससे मिलना, लेकिन याद रखना कि एहतियात का दामन हाथ से न छोड़ना। अगर उसकी नफरत हमसे अब भी बाकी है और हमारे मुतालिक अब भी ओलफुल बकता है। तो बोरो कहता है अगर ऐसा हुआ तो उसकी जबान काटना मेरा फर्ज है। भाई आप मुतमईन रहें, उस वक्त दोस्ती खत्म होगी और दुश्मनी शुरू होगी। ये कहते साथ ही बोरो चला जाता है। कुदस में लाडगए मारिया और बाल्डोन के पास आता है और कहता है फांसी के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं जनाब। तो मारिया कहती है फांसी अवाम के सामने होगी, क्या ऐसा नहीं है। तो लाडगए कहता है बिल्कुल। ये सुनकर बाल्डोन कहता है क्या उनको सबके सामने फांसी देना कुछ ज्यादा नहीं है, यानी कि आखिर वो मेरे बाबा के वफादार आदमी थे। तो मारिया कहती है लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने वैसी वफादारी आपके साथ नहीं निभाई। और फिर लाडगए कहता है मलका हक बजानब है, गद्दारी के लिए दी जाने वाली सजा सबको देखनी चाहिए, वरना आपकी हुक्मरानी ज्यादा देर नहीं चलेगी। मंसूबे के मुताबिक लाडगए का कमांडर भागता भागता वहां पे आता है और कहता है कौंत बालन और विलियम फरार हो गए हैं। यह सुनकर मारिया गुस्से से कहती है अहमक लोग किसी काम के नहीं हो, अगर तुम दो आदमियों को काबू नहीं कर सकते तो महल में तुम्हारा क्या काम है। और फिर लाडगए कहता है पुरसकून हो जाए मारिया, मैं इसका ख्याल रखूंगा। ये कहते साथ ही वो कमांडर के साथ चला जाता है, जबकि बाल्डोन बेचारा सोचता ही रह जाता है। यानी कि इतना बड़ा वाकया, ना कोई सवाल ना कोई जवाब। दूसरी जानब शाम में कराजा गुमुश्तगिन से कहता है शाम से निकलने वाले सोने की एला के मुसलमानों तक ना पहुंचने की उमर मुल्ला की जानब से सलाहुद्दीन तक खबर पहुंचाने के बाद वाजे हो चुकी है मेरे अमीर, आप अपनी पेशन गोई में दुरुस्त थे, अब आपका क्या हुक्म है। तो जवाबन गुमुश्तगिन कहता है मैंने जो करना है वो मैं जानता हूँ। इसी लम्हे करातेगन वहाँ पे आता है, उसे देखकर गुमुश्तगिन कहता है हमारे पास एक जरूरी मसला है जिसके साथ निपटना है। तो करातेगन कहता है ठीक है, मैं मुतजस्सिस हूँ कि ये क्या है। तो गुमुश्तगिन खड़े होकर कहता है हम जब वहां पहुंचेंगे तो जान जाओगे। ये कहते साथ ही वो उन्हें लेकर आगे बढ़ता है। दूसरी जानब जंगल में बोरो अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है और कहता है हम मुलाकात की जगह पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से गायब हो जाओ और मेरी पैरवी दूर से करो। अली कहता है आपको अकेले बुलाना कोई भलाई की अलामत नहीं है चचा। तो बोरो कहता है सच है, लेकिन मैं अपने भाई को सब कुछ नहीं बता सकता था, वरना वो मुझे इजाजत न देते। तो राब कहता है चचा मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर गोकबोरू आपको मारने की कोशिश करता है तो। ये सुनकर बोरो कहता है अगर मामला यहाँ तक पहुंचा तो मैं तलवार चलाने से गुरेज नहीं करूंगा, हम जो कुछ देखेंगे उसी के मुताबिक हरकत करेंगे। यह कहते साथ ही बोरो उनसे अलग हो जाता है। इधर शाम में गुमुश्तगिन करातेगन को लेकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के हाथों से बनाए हुए मेंबर के पास आता है। वहां पहुंचते हुए करातेगन कहता है क्या हम दरवेश चचा से मुलाकात करने आए हैं या फिर तुम पर दुनिया तंग हो गई है और तुम दुआ मांगने आए हो। तो गुमुश्तगिन कहता है नहीं, इसके बिल्कुल बरक्स, हम इस दुआ को सफाई हस्ती से मिटाने आए हैं, हम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के मेंबर को जमीन बोस कर देंगे। यह सुनकर करातेगन परेशान होते हुए कहता है क्यों, इस अजीम अमीर ने अपने सारे काम छोड़कर इस मेंबर पर कब्जा कर लिया है। तो गुमुश्तगिन कहता है ये मेंबर बरसों से लोगों की नजरों में मतलूबा फतह की सबसे अहम इलामत था, अगर हम अमन को बरकरार रखना चाहते हैं तो इसे याददाश्त से मिटाना जरूरी है। तो करातेगन कहता है ठीक है, मुझसे क्या चाहते हो। तो गुमुश्तगिन कुल्हाड़ी उसे देते हुए कहता है ये तुम बजाते खुद करोगे। ये सुनते साथ ही करातेगन बहुत परेशान हो जाता है और कहता है क्यों, मैं क्यों, जाकर किसी लकड़ी वाले को ले आओ, वो आकर मिनटों में कर देगा। तो गुमुश्तगिन कहता है मुझे तुम्हारी अपने साथ वफादारी देखनी है करातेगन, अब कोई दरमियानी सूरत नहीं है, या तो स्याह या सफेद, अगर तुम शाम में रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरा हुक्म मानना होगा। ये सुनते साथ ही करातेगन उस लम्हे को याद करता है जब वजीर सलाहुद्दीन ने उससे कहा था तुम्हें किसी भी सूरत गुमुश्तगिन का एतमाद जीतना है। और फिर इस ख्याल के बाद करातेगन कुल्हाड़ी थाम लेता है और फिर काफी देर मेंबर को देखने के बाद आखिरकार उस पर पहला वार कर देता है और फिर साथ में खुद से कहता है ए अजीम हस्ती मुझे माफ कर दे। बदबख्त गुमुश्तगिन खुशी खुशी ये मंजर देख रहा होता है।
है। कारातेगन एक के बाद एक वार करता ही चला जाता है। गुमुश्तगिन खुश होते हुए कहता है, खूब, मेंबर का यहाँ पर टुकड़ा भी नहीं बचेगा। ये कहते साथ ही गुमुश्तगिन चला जाता है और कारातेगन बहुत परेशान हो जाता है। कुछ देर सोचने के बाद कुल्हाड़ी गुस्से में फेंक देता है और फिर मेंबर के साथ ही बैठ जाता है। काहिरा में काजी फाजिल वजीर सलाहुद्दीन को परेशान देखकर पूछते हैं, मेरे सुल्तान, क्या आप बोरो के लिए परेशान हैं? तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मुझे कुछ बुरा महसूस हो रहा है। मैं अपने सीने में घुटन महसूस कर रहा हूँ। बाहर से आवाज आती है, मुझे अंदर जाने दो, मैंने सुल्तान से बात करनी है। जाने दो, जाने दो। और फिर खलील उसे लेकर अंदर दाखिल होता है। वो गोकबोरो की जानब से भेजा हुआ सिपाही होता है और फिर वो वजीर सलाहुद्दीन की जानब बढ़ते हुए बोरो बोरो पुकारता है। वजीर सलाहुद्दीन परेशान होते हुए पूछते हैं, क्या हुआ बोरो को, कहाँ है वो? तो सिपाही कहता है, हम पे हमला किया गया, मेरे सरदार ने मुझे आपको इतला देने के लिए भेजा है। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, हमलावर कौन थे, तुमने क्या देखा? तो सिपाही कहता है, गोकबोरू और उसके आदमी, उन्होंने हमारे लिए एक जाल बिछाया। यह सुनते साथ ही वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, खलील तैयार हो जाओ। यह कहते साथ ही वजीर सलाहुद्दीन आगे बढ़ जाते हैं। इधर शाम में कारातेगन बहुत परेशानी की हालत में मेंबर के पास बैठा हुआ होता है। इसी लम्हे उमर मुल्ला उसके पास आते हैं और मेंबर टूटा हुआ देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर पूछते हैं, यहाँ क्या हुआ? कारातेगन उनके पांव पड़ जाता है और कहता है, माफ कर दें दरवेश चचा, माफ कर दें, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंपी। ये सुनते साथ ही उमर मुल्ला उस ख्वाब को याद करते हैं जब कारातेगन ने उन्हें खून के साथ वजू करवाते हुए यही अल्फाज कहे थे। और फिर इस ख्याल के बाद कारातेगन कहता है, उस काफर गुमुश्तगिन ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी, ये उस गद्दार का काम है। उमर मुल्ला उसे सहारा देकर खड़ा करते हैं और कहते हैं, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, तुम खुद को इल्जाम न दो, तुमने वो किया जो जरूरी था, अब मेरी बारी है। और फिर मेंबर को देखते हुए कहते हैं, मेरा आखिरी फरीजा इस मेंबर को दोबारा तामीर करना होगा, वो जो भी करना चाहे कर ले। सुल्तान नूरुद्दीन और उनके वारिस सलाहुद्दीन के देखे गए मुकद्दस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर होने में कोई रुकावट नहीं बन सकती। और फिर इसके साथ ही कारातेगन चला जाता है। काहिरा में आगे बढ़ते हुए काजी फाजिल सिपाही से कहते हैं, इलाजगाह तैयार करो, तमाम हकीमों को चुकन्ना रहने का कहो, बड़ी तादाद में जख्मी आ सकते हैं। सिपाही चला जाता है और काजी फाजिल परेशान होते हुए कहते हैं, एक के बाद एक बुरी खबर आ रही है, तू खैर फरमा मेरे रब। इसी लम्हे ताजर वहाँ पे आकर कहता है, जमशेद अफंदी। दूसरी जानब से जमर्द भी वहाँ से गुजर रही होती है। काजी फाजिल पूछते हैं, क्या हुआ जमशेद को? तो ताजर कहता है, जमशेद को मार दिया गया है, उसकी पीठ में खंजर घोंपा गया है। तो काजी फाजिल परेशान होते हुए पूछते हैं, ये किसने किया? तो ताजर कहता है, मैं नहीं जानता। तो जमर्द एकदम से चली जाती है। उधर जंगल में बहुत देर इंतजार के बाद बोरो के साथी उसके पास आ जाते हैं। तो राब कहता है, चचा इस मामले में कुछ तो गलत है। और फिर अली कहता है, हम कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं, ना कोई आया ना कोई गया। बोरो कहता है, थोड़ी देर मजीद इंतजार करते हैं, जो भी होगा वाज़ेह हो जाएगा। इसी लम्हे साहिरा वहाँ पे आती है। बोरो उससे पूछता है, एला में जो कुछ किया उसके बाद किस मुंह से मेरा सामना कर रही हो? तो जवाबन साहिरा कहती है, तुम्हारे भाई की जान खतरे में है, मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ। बोरो पूछता है, कैसा खतरा? तुम इस बार भी किस खेल के चक्कर में हो? यह सुनकर साहिरा कहती है, गोकबोरू सलाहुद्दीन के लिए जाल बिछाएगा, अगर तुम जल्दी करते हो तो शायद वक्त पे पहुंच सकते हो। तो बोरो कहता है, तुम सच कह रही हो, मैं ये कैसे जान सकता हूँ? तो साहिरा कहती है, क्या तुम यहाँ गोकबोरू का इंतजार नहीं कर रहे? क्या वो आया? नहीं आया ना? यकीन करो या ना करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया है। बोरो पूछता है, इस एहसान की वजह क्या है? तो जवाबन साहिरा कहती है, मैंने कोई एहसान नहीं किया, जाओ और खुद ही देखो कि ये कैसा दर्द होता है जब तुम्हारे किसी प्यारे को तुम्हारे सामने मार दिया जाए। ये सुनकर बोरो और उसके साथी एकदम से अपने घोड़े दौड़ा देते हैं। इधर शाम में उमर मुल्ला मेंबर की मरम्मत कर रहे होते हैं। इसी लम्हे एक नन्हा बच्चा अब्दुल्ला उनके लिए खाना लेकर आता है। उमर मुल्ला उसे देखकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं और फिर उसकी मदद से वजू करने लग जाते हैं। उधर काहिरा में शमसा खवातीन के पास आती है और उन्हें नज़म के बारे में दर्स देती है। शमसा हिचकिचाते हुए कुछ गाने लगती है मगर गा नहीं पाती और एक दो अल्फाज कहते साथ ही खांसना शुरू कर देती है। ये देखकर लैला परेशान होते हुए कहती है, शमसा आपा, हकीम को बुलाओ जल्दी। और सब खवातीन भागती हुई उसके पास जमा हो जाती हैं। शमसा मुसलसल खांस रही होती है जबकि जमुर्द उसे देखकर हंस रही होती है। उधर हम देखते हैं कि वजीर सलाहुद्दीन अपने साथियों के हमरा आगे बढ़ रहे होते हैं। वो सब एक साथ रुकते हैं और सब अपने अपने घोड़ों से उतर जाते हैं। जगह देखते हुए एथरस कहता है, लड़ाई की तो कोई अलामत नहीं है मेरे सुल्तान। इसी लम्हे गोकबोरू और उनके साथी इधर उधर से निकलते हैं और चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं। गोकबोरू की तलवार वजीर सलाहुद्दीन की गर्दन पे आ जाती है। ये देखकर वजीर सलाहुद्दीन के साथी बहुत परेशान हो जाते हैं। वजीर सलाहुद्दीन गोकबोरू से कहते हैं, तो तुमने ये भी कर दिया गोकबोरू, ये हसद और लालच किस लिए है? अपने दीनी भाई के साथ क्या तुम्हें ऐसा करना जेब देता है? तो गोकबोरू कहता है, जब मुझे धोखा देकर वो सोना जो मुसलमानों का हक था गजब किया, तब क्या तुमने अपने भाइयों का सोचा? तो वजीर सलाहुद्दीन उससे कहते हैं, तुम ऐसी संगीन गलती कर रहे हो कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इससे पहले बहुत देर हो जाए, वो तुम्हारी आंखें खोल दे। तो गोकबोरू कहता है, मैंने जो देखना था देख लिया सलाहुद्दीन, अब जो कुछ मैंने देखा है उसका फैसला सुनाऊंगा। ये कहते साथ ही वो तलवार उनकी गर्दन के नीचे रख लेता
है। वजीर सलाहुद्दीन के साथी तड़प उठते हैं और कहते हैं ना करो ना करो, हरगिज ऐसा ना करो। इधर मेंबर के पास उमर मुल्ला नमाज अदा कर रहे होते हैं। इसी लम्हे गद्दार गुमिश्तगीन वहां पे दाखिल होता है और खंजर अपने हाथ में पकड़े आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है। उमर मुल्ला सजदे में जाते हैं और गुमिश्तगीन अपना खंजर उनकी कमर में गाड़ देता है। उमर मुल्ला जमीन पर गिर जाते हैं। गद्दार बदबख्त जालिम गुमिश्तगीन अपना चेहरा अया कर देता है और कहता है तुम हार गए बूढ़े। तमाम जंगी सरजमीनें, तमाम इस्लामी सरजमीनें ईसाइयों की होंगी। मैं नूरुद्दीन जंगी की तमाम बाकियात को एक एक करके खत्म कर दूंगा, पहले तुम फिर सलाहुद्दीन। उमर मुल्ला आखिरी सांस लेते हुए कहते हैं तुम, असल में तुम हार गए। मुनकर और मुनाफिक जमीन बोस हो जाएंगे। फतह ईमान वालों की है। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा शहादत मुकम्मल होते ही उमर मुल्ला की सांसें थम जाती हैं और वह शहादत का अजीम मर्तबा पा लेते हैं और यहूदी काफिर बदबख्त वहां से चला जाता है। उधर जंगल में बोरो गोकबोरो तक आ पहुंचता है और ये मंजर देखकर कहता है रुको गोकबोरो रुको, अपनी तलवारें नीचे करो। ये कहते साथ ही वो घोड़े से नीचे उतरता है और तलवार बेनियाम कर लेता है और फिर मजीद कहता है मेरे भाई को छोड़ो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो गोकबोरो कहता है तुम करतबा में मेरी पीठ में घोंपे गए खंजर के साथ पहले ही मार चुके हो, अब बारी मेरी है। जो भी हमला करे उसे मार गिराओ, चाहे जो कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। मैं मरता हूँ तो ना रुके और किसी को जिंदा ना रहने दें। और फिर वजीर सलाहुद्दीन बोरो से कहते हैं बोरो सब कुछ तुम्हारे सुपुर्द है, हमारा रास्ता, हमारा मकसद और हमारी दुआ वाज़ेह है। यह सुनकर बोरो कहता है गोकबोरो छोड़ो छोड़ो, मगर तलवार चल जाती है। खून टपकना शुरू हो जाता है। बोरो और वजीर सलाहुद्दीन के साथियों की नजरें वहीं ठहर जाती हैं। खून जमीन पर गिरता ही चला जाता है। तो किसकी चली है तलवार, किसका बहा है खून, ये हम जान सकेंगे अगली एपिसोड में। अब हम मिलेंगे अगले हफ्ते नई एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।